का टॉपिक ये है कि रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 71% रेटिंग दी गई है, यानी कि 71% आवाम इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। और उन्होंने जो बाइडन को भी इस मामले में रेटिंग के मामले में बीट कर दिया है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के सामने आई है नरेंद्र मोदी। यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं उसके अपने मुल्क के लिए। हम पर्सनली एज ए पाकिस्तानी में भी उसके साथ इख्तलाफ रख सकें, लेकिन जो हकीकत है हम उसे भी एक्सेप्ट हमें। लीडरशिप अगर अपने मुल्क की तरजीहात के मुताबिक काम करे तो वो यकीनन कामयाब होती है। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूँगा। हमारे लिए काबिल नफ़रत है वो, पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए वो हमारा दुश्मन है और कोई हमारे दिलों में उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का भी अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 पे अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कर आए। गणतंत्र दिवस पर आप सबों को बधाई। कल एक अमेरिका की सुप्रसिद्ध एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने एक सर्वे में यह माना है कि 71% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। यहां तक कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन भी मोदी के लोकप्रियता के सामने कहीं खड़े नहीं दिखते। दूसरी तरफ इमरान खान की सरकार को अब तक का सबसे भ्रष्ट सरकार माना गया है। इसलिए अब पाकिस्तान में भी लोग यह कह रहे हैं कि इमरान खान चीन से सीखने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी से सीखें। क्या है असल मामला, आइए आगे सुनते हैं। रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 71% रेटिंग दी गई है, यानी कि 71% आवाम इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। और उन्होंने जो बाइडन को भी इस मामले में रेटिंग के मामले में बीट कर दिया है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के सामने आई है नरेंद्र मोदी। यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं उसके अपने मुल्क के लिए। हम पर्सनली एज ए पाकिस्तानी में भी उसके साथ इख्तलाफ रख सकें, लेकिन जो हकीकत है हम उसे भी एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। हकीकत ये है वो हमारे साथ जैसा भी है, मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रीज़ टू कंट्री आपस में क्लैशेस चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी इंडिया की बात की जाए, नरेंद्र मोदी उनको एक हीरा मिला है, ठीक है, और वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैं कहता हूँ ये कोरोना वाला सीन ना आता तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंडिया चाइना को काट के जा रहा था। कि ये कोरोना आया जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, उनका सारा इन्वायरमेंट, उनका सेटअप सारा डिस्टर्ब हुआ है। वो उनकी सारी जो मसरूफियात और सारा जो उनसे एक वो फोकस है वो कोरोना की तरफ हो गया और जो उनकी प्रोग्रेस थी वो थोड़ी कम हो गई है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इंडिया में नरेंद्र मोदी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि वो दूसरे ममालिक के साथ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ कुछ उसका ज़्यादा जो उसका जो ताल्लुक है वो बेहतर नहीं है। नरेंद्र मोदी का पर्सनली, मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा, पर्सनली उसका अच्छा ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल अब उनके मुल्क को लेकर तो उसके अंदर यही है कि नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसकी ये रेटिंग मुझे ये लगता है कि आने वाले सालों में और बढ़ेगी। लीडरशिप अगर अपने मुल्क की तरजीहात के मुताबिक काम करे तो वो यकीनन कामयाब होती है। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूँगा। हमारे लिए काबिल नफ़रत है वो, पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए वो हमारा दुश्मन है और कोई हमारे दिलों में उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उससे सीख लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नेशनलिज़म का प्रचार किया और उसने जो भारत नवाज़ जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो लेके आगे बढ़ा। कश्मीर पर पूरी दुनिया ने उसकी लान तान की, सब ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बात करते हैं, नेशनलिज़म की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, माजी के जो लीडरान थे उनसे ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ? अमली तौर पर तो हम नेशनलिज्म की बुनियाद पर कोई पॉलिसी नहीं देखते। इंडिया में आपने देखा होगा करेंसी को चेंज किया गया था, चीजें, ये मॉडल वहीं से लाने की शायद उन्होंने उसी का रेफरेंस दिया है। मेरे ख्याल में शायद एक वजह वो भी बन सकती है
लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक 85 नंबर पर है। और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का भी अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 पे अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कर आए कि आपने करप्शन किस तरह कंट्रोल की। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ बातें हैं ना जी, हम तो सिर्फ बातें, रियासत मदीना तो लोगों के लिए ना, खुद अपना तो सारा कुछ बाहर है। वो तो जो रिवॉर्ड ये रेटिंग दी गई है वो ये डिजर्व करते हैं। ऑब्वियसली वो डिज़र्व करते हैं, तभी तो लोगों ने रेटिंग दी है। अदरवाइज़ तो अगर वो काम अच्छा ना करते और काम अच्छा ना करके दिखाते, आवाम के मुताबिक ना चलते, तो लोग उनको वोट भी ना देते। बिल्कुल। हम प्रीवियस रिपोर्ट पिछले 3 सालों के डाटा की बात करें तो 2019 में उनको जो रिवॉर्ड दिया गया, वो उनको जो रेटिंग दी गई 84% थी नरेंद्र मोदी को, और 2020 के डाटा की बात करें तो 64% रेटिंग दी गई थी, और अब के डाटा की बात करूँ तो 71% रेटिंग दी गई है। तो मैम, आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को जैसे चलाया है और लोगों को जैसे खुश रखा है और अपनी कौम के लिए काम किया है, उसी तरीके से जो है वो बाकी सबको भी लेके चलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो अपने सरबराह को पसंद करें और उसी तरीके से चलें। क्या हमारे मुल्क में भी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करें, क्या हमारे मुल्क में भी इस तरह के लीडर आने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि मुल्क की तरक्की जो है वो कौम की हिफाजत है, और उन्हीं की वजह से जो हम आज़ाद घूम रहे हैं। अगर हमारा मुल्क ही नहीं होगा तो हम आज़ाद नहीं घूम सकते, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। नेशनलिज्म को, उसकी तरजीहात को सामने रख के हमारे हुक्मरान पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। नरेंद्र मोदी से सीख लें, वो भारत का, मैं कोई उसका ये करते हुए मैं उसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, हमारे लिए वो बुरा है, लेकिन अपने मुल्क के लिए जो कुछ वो कर रहा है, क्या हम ये नहीं कर सकते? आपका डीएनए मिलता है इंडिया के साथ, सबसे बड़ी बात यह है, आपका डीएनए उन लोगों से मिलता है, आपकी हर चीज उनसे मिलती है। एक दरमियान में बॉर्डर लाइन है और वो 85 पर है, करप्शन वहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 85 पे है और आप डबल हैं, आपका डॉलर का रेट भी डबल है, करप्शन का भी आपका रेट डबल है। इंतहा है, मैं समझता हूं इंतहा है। और कोई, मैं बता रहा हूं ना, इस वक्त जो आपके फॉरेन एडवाइज जो मिनिस्टर गए हैं सारे, उनका कोई अखलाकी जवाज नहीं है मेरे ख्याल में। फ्लाइटें देख रहे होंगे अब, वो तो काफी, तो मेरा ख्याल है उनके पीछे कईयों के, आपको बताया यहाँ अमेरिका में, लंदन में उनके मकान लीक हो रहे थे, बर्फ शरफ पड़ी है। अब वो सोच रहे होंगे कि वापस मेंटेनेंस करें, वापस जाएं, बच्चों के दाखिले शाखिले करा रहे होंगे, क्योंकि गर्मा गर्मी इस वक्त इस्लामाबाद तो शेक अप हो रहा है। जिस तरीके से खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे निकाला, मैं 2 चीजें तो अपनी तकरीर में तजाद करके कहते हैं कि मैं 2 टर्म, अगली टर्म भी गुजारूंगा, साथ ही कह के अगर मुझे निकाला, इसका मतलब है कि आप निकल रहे हैं, तो अब निकल रहे हैं तो अगली टर्म किधर से आएगी? तो खान साहब, अब आप भी, मैं समझता हूं कि ये, और मैं यहाँ एक आखिरी चीज मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब, इन्हीं रिपोर्टों को खान साहब जब बाहर बैठे थे हुकूमत आने से पहले, इन्हीं रिपोर्टों की वजह से इखलाकी जवाज बना के आप इस्तीफे मांगते थे आप नवाज शरीफ से, इन्हीं रिपोर्टों की वजह से। तो अब आपके पास, मैं समझता हूं, चले कोई आपसे इस्तीफा ना मांगे, लेकिन खुद ही कभी किसी दिन बैठ के शीशे में अपनी शक्ल देख लें कि आप, जब आप इस्तीफे मांगते थे, अब उनका भी हक बनता है। हक उनका क्या बनता है, वो क्या मांगेंगे? वो तो मैं समझता हूं हिस्ट्री की सबसे कमजोर तरीन अपोजिशन है, उनका ना यूनाइटेड है, उनके अपने मुफादात हैं, वो भी इसी हमाम में वो भी नंगे हैं। लेकिन ये कि अब मैं समझता हूँ खान साहब के पास मजीद इखलाकी जवाज नहीं रहा। वो आपको याद है मलक रियाज साहब है, बैरियर टाउन वाले, वो कहते हैं पाकिस्तान में 5000 का नोट खत्म कर दो, करप्शन खत्म हो जाएगी। तो ये तो तारड़ साहब, इस वक्त जो सबसे छोटा नोट चल रहा है इस्लामाबाद में और इधर उधर, वो तो 5000 का चल रहा है। और मुझे याद है, मैं सीडीए में एक दफा गया, मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे कहता सर मैं आपको दिखाता हूँ, तो सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और उन्होंने कहा जी जो रजिस्टर आता है जिसपे मैं साइन करता हूँ, जो डाक चल रही है, उन्होंने कहा जी फी साइन पे हम 2-2 हजार ले लेते हैं, मतलब रूटीन के काम है, मतलब आपका कोई काम नहीं रूटीन के। तो फिर उसके बाद क्या रहेगा आपके पास? आपका रिपोर्टें आ चुकी हैं आपके डिफेंस के हालात क्या है, सैलरीज के क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त। 60% आपका डिफेंस इज एट स्टेक। खान साहब ने खुद अपनी स्पीच में कहा था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है इस वक्त। पता तो सबको है, और इनको पता था 12 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती है, सारा पता था इनको, हर एक को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि करप्शन इशू है। अमेरिका की एक ग्लोबल सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने दुनिया के राजनेताओं के बारे में एक
आंकड़ा इकट्ठा किया है, जिसमें शामिल है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, इटली, साउथ कोरिया, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों से आंकड़े इकट्ठे करके लोगों से उनका राय जान करके और एक रिपोर्ट कल ही प्रकाशित किया है, और जिनमें कहा गया है कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री 71% वोट पाकर या रेटिंग के साथ सबसे, यानी जितने भी देशों के राजनेताओं के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनमें सबसे ऊपर है। यह हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। पर हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मोदी में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, केवल दोष ही दोष दिखता है। जितनी बुराई अपने देश में कुछ लोग करते हैं, शायद उतनी बुराई पाकिस्तान में भी नहीं होती है। पाकिस्तान के लोग तो अब यह कह रहे हैं कि इमरान खान को प्रधानमंत्री मोदी से सीखने की जरूरत है कि कैसे वह अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र हित के प्रति कभी झुकता नहीं है, अपने राष्ट्र हित के लिए किसी से भी लड़ सकता है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। अब तक की जितनी ही एजेंसियां हैं वर्ल्ड की, चाहे मॉर्निंग कंसल्ट पोस्ट हो जो लोकप्रियता में मोदी को सबसे एक नंबर माना है, उसी तरह वर्ल्ड बैंक ने जो भारत के विकास दर के बारे में 2022-23 के बारे में जो सर्वेक्षण करके कहा है कि भारत की विकास दर 8.2 2022 में और फिर 8.7 2023 में होगी, यह दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ तक वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2022 में तो पूरी दुनिया के विकास दर में थोड़ी वृद्धि तो होगी, लेकिन 2023 में सुस्ती आएगी। लेकिन भारत ही एक अपवादिक देश है जिसमें 2022 के बाद 2023 में भी भारत के विकास दर में लगातार वृद्धि बनती रहेगी। तो इस सारे आंकड़े के अनुसार, और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो भ्रष्टाचार के मामले में कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार रुका हुआ है, माने बढ़ा नहीं है, जो पहले से भ्रष्टाचार है उसमें कोई वृद्धि नहीं आई है। तो इन सारे आंकड़े इंडिकेटर्स भारत के पक्ष में साबित कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन गौरव की यह बात है हमारे लिए कि हमारे देश में ऐसी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें नंबर 1 बनना है, और जब तक नंबर 1 नहीं बन पाते तब तक हमें यही परिश्रम, इससे भी ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत है। आज एकजुटता की ज़रूरत है, अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकास करता है तो कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है खुद अपने मन से कह रहे हो या हमारे किसी दुश्मन देश के इशारे पर हमारे देश में लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं, मोदी को डिमोरलाइज किया जाए, नीचा दिखाया जाए, वह उससे हमें दूर होना पड़ेगा और सबको मिलजुल कर देश की प्रगति में जितना भी योगदान हम कर सकते हैं अपने अपने स्तर पर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।